Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 जो भी पढ़ रहे हैं रीचिंग प्लेसेस। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम अलग अलग तरह के व्हीकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो साथ में साथ हमने ये पढ़ा था कि जो पुराना जमाना था यानी पुराने समय में लोगों के पास जो है ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं होते थे, यानी इधर से उधर जाने के लिए कोई गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, या तो चल करके जाते थे, रोड्स भी नहीं होती थी, सिर्फ ट्रैक्स होते थे। तो अगर उनको कोई नदी पार करनी है या फिर कोई समुद्र पार करना है, तालाब पार करना है, तो वो क्या करते थे, या तो राफ्ट से, राफ्ट क्या होता है, ऐसी लॉग होती है यानी चार लकड़ियों को जोड़ करके इस तरह के कोई बना लेते थे, या फिर एक मैंने आपको लॉग बना के दिखाया था। ठीक है, इस तरह का लॉग, उसकी मदद से क्या करते थे, कोई भी वाटर बॉडीज को क्रॉस करते थे, पार करते थे। फिर जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे व्हील यानी चक्के को इन्वेंट किया, चक्के का आविष्कार किया और उस ट्रांसपोर्ट के लिए फिर अब क्या किया जाता है, व्हील का यूज ही किया जाता है। ठीक है, सारे ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है, व्हील्स का यूज होता है यानी चक्कों का यूज होता है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रांसपोर्ट बताए गए थे, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज और रेलवेज, लैंड यानी जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, ऐसे व्हीकल्स जो जमीन पे चलते हैं, जैसे कि रोडवेज। अब रोडवेज यानी जो रोड पे चलते हैं, जैसे स्कूटर, कार, बस, बाईसाइकिल, बैलगाड़ी यानी बुलॉक कार्ट और रिक्शा। और एक बताया था रेलवेज। रेलवेज क्या होता है, जो ट्रैक्स पर चलते हैं, पटरी पर चलते हैं, जैसे कि मेट्रो और ट्रेन। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो बाकी का चैप्टर है उसके बारे में रीडिंग करेंगे। तो देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। लैंड ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, रोडवेज और रेलवेज। अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज। वाटरवेज यानी पानी में चलने वाले। ठीक है, अगर हम शिप की मदद से भी एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, जो पानी में चलने वाले होते हैं, जैसे कि शिप, बोट और स्टीमर। ठीक है, स्टीमर इस तरह का दिखाई देता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, खूब बड़ा सारा होता है। बोट क्या होती है, नदी। और शिप, शिप तो आपने देखी होती है, शिप भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जिसमें कितने ही लोग आ सकते हैं, हजारों लोग भी आ सकते हैं। तो शिप, बोट और स्टीमर ये क्या होते हैं, वाटरवेज। इससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर में चला सकते हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता हो, ठीक है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ पानी ही है रास्ते के तौर पर, तो उसमें हम शिप का, बोट का या फिर स्टीमर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एयरवेज, यानी अगर हमें हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो कौन कौन से व्हीकल से हम जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दे फ्लाई इन द एयर, ये कहाँ उड़ते हैं, ये हवा में उड़ते हैं। जैसे कि हॉट एयर बलून। अब देखो, ये इतना बड़ा सारा बलून होता है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखो 2 या 3 जने या 4-5 जने भी इसमें आ सकते हैं, और इसमें क्या लगाई जाती है, आग लगाई जाती है, जिससे ये चलता है। ठीक है, तो ये हॉट एयर बलून, इसकी मदद से भी लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ग्लाइडर, ग्लाइडर भी क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर की तरह होता है। हेलीकॉप्टर तो आपने देखा ही हुआ है। और एक होता है एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन यानी कि जो प्लेन होता है। ठीक है, जैसे अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता है तो हम प्लेन का यूज करते हैं, जो एयरपोर्ट पे हमें देखने को मिल जाती है, एरोप्लेन। तो हॉट एयर बलून, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब क्या है, ये एयरवेज है, यानी कि हवा से अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम इन सब का यूज कर सकते हैं। देयर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव वेरी फास्ट एंड सम मूव वेरी स्लोली। अब ये कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, जो कोई तो खूब तेजी से चलते हैं और कुछ जो है बहुत स्लोली यानी बहुत धीरे से चलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव फास्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, उन पिक्चर्स को आपको देखना है। अब इन पिक्चर्स में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जो यातायात का साधन जल्दी चलता है, तेज चलता है, उसके चारों ओर क्या करना है, सर्किल करना है। एंड स्क्वायर अराउंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव स्लोली। और जो ट्रांसपोर्ट स्लोली चलता है यानी कि धीरे चलता है, उसमें आपको क्या करना है, सर्किल करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है, सॉरी। सर्किल क्या हो जाएगा, जो गोला होता है वो कहां पर करेंगे, फास्ट के लिए करेंगे हम सर्किल, और स्क्वायर
स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर करेंगे हम जो स्लो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है उनके लिए। तो देखो आपको पेंसिल से करना होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो पहला है कार, तो आपके हिसाब से जो कार होती है वो मूव कैसे करती है, स्लो करती है या फास्ट, यानी धीरे चलती है या तेज चलती है। तो कार तेज चलती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्किल। तो आप क्या कर दो, इसके चारों तरफ सर्किल कर दो। फिर है बस, तो बस कैसे चलती है, धीरे चलती है या तेज चलती है। तो जो बस होती है वो भी फास्ट मूव करती है, तो बस के चारों तरफ भी आप क्या कर दो, सर्किल। उसके बाद ट्रेन, ठीक है, तो ये क्या है, जो ट्रेन है, तो ट्रेन जो होती है वो भी फास्ट मूव करती है, तो ट्रेन पर भी हम क्या कर सकते हैं, सर्किल। अब उसके बाद ये हो गया सर्किल, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो गाड़ियां जल्दी चलती है, ठीक है, जो फास्ट मूव करती है उनकी तरफ तो आपको करना है चारों तरफ सर्किल, और जो धीरे चलती है उनके लिए क्या करना है, स्क्वायर। जैसे कि ये देखो बुललॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, ये धीरे चलती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, सर्किल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। एरोप्लेन तेज चलता है, तो हम एरोप्लेन के चारों तरफ क्या करेंगे, सर्किल। हेलीकॉप्टर भी तेज चलता है, तो हेलीकॉप्टर के चारों तरफ हम क्या करेंगे, सर्किल। उसके बाद है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर धीरे चलता है, तो ट्रैक्टर के चारों तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर बनाना है आपको। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी तेज चलती है, तो मोटरसाइकिल के चारों ओर हम करेंगे सर्किल। तो जो व्हीकल फास्ट मूव करता है उसके लिए हम कर रहे हैं सर्किल, और जो धीरे चलता है जैसे बुललॉक कार्ट ट्रैक्टर, उसके लिए हम कर रहे हैं स्क्वायर। रिक्शा कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको सफाई से करना है एकदम, ठीक है, तो एकदम नीट एंड क्लीन सर्किल और स्क्वायर बनाना है। आप चाहो तो स्केल की मदद से भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया, इसमें क्या पूछा गया था कि जो व्हीकल यानी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो धीरे चलता है उसके लिए तो आप चारों तरफ आप स्क्वायर यानी कि ऐसे स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ, ऐसा स्क्वायर बनाओ, और जो तेज चलता है उसके चारों तरफ क्या बनाओ, सर्किल बनाओ। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी, फ्यूल फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ईंधन। वी यूज पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी टू रन दीज व्हीकल्स। अब यहाँ पे कुछ व्हीकल्स दे रखे हैं, उनको चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल और बिजली की मदद जरूरत पड़ती है। जैसे कि ट्रेन, ट्रेन को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरोप्लेन को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और ट्रैक्टर को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, आपका होमवर्क है, आज बुक वर्क की है। आपको बताना है कि जो ट्रेन होती है वो किससे चलती है, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। जो एरोप्लेन होता है वो किससे चलता है, डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। वैसे ही ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है वो आपको बताना है। फिर एक लाइन दी गई है कि बट बाइसाइकिल रन्स ऑन योर एनर्जी, पर जो बाइसाइकिल यानी जो साइकिल होती है वो आपकी ऊर्जा से चलती है, ठीक है, आप जितना उसको तेज चलाना चाहते हो उतना तेज आप अपनी एनर्जी से चला सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को बढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, वी कैन चूज टू ट्रेवल बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इफ वी हैव टू गो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड वॉक। ये क्या कह रही है लाइन कि वी कैन चूज टू ट्रेवल बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे ट्रेन को, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो आप ट्रेन से जाओ, अगर आपको बस से जाना है बस से जा सकते हो, अगर आपको कार से जाना है आप कार से जाओ। बट इफ वी हैव गो टू ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, पर अगर हम किसी कम दूरी पर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो जिसका डिस्टेंस आपके घर से कम है, तो वी शुड वॉक, तो हमें चलकर जाना चाहिए। एक्सरसाइज इज ए गुड फॉर अस, यानी जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे लिए काफी अच्छी होती है। एंड वी शुड नॉट वेस्ट फ्यूल, और हमें अपने जो ईंधन है यानी फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव टू रीच अनदर सिटी वेरी क्विकली देन हाउ कैन यू ट्रेवल। अब ये कह रहा है कि अगर आपको किसी दूसरी सिटी में जल्दी जाना है तो आप कैसे ट्रेवल करोगे, आप कैसे जाओगे।
तो आप कैसे जा सकते हो? आप जा सकते हो एरोप्लेन की मदद से। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? इफ वी हैव टू रीच, if we have to reach another city, यानी अगर हमें किसी दूसरे शहर जाना होगा, another city very quickly, यानी अगर आपको बहुत जल्दी जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जा सकते हो? quickly, then we would like to travel by एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमें कहीं जल्दी में जाना होगा तो हम एरोप्लेन में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट शायद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर पूरा हो चुका है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो रीचिंग प्लेसेस, इस चैप्टर का नाम था रीचिंग प्लेसेस, यानी जगह पर पहुंचना। किसी जगह पर जाने के लिए आप कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, उस बारे में ये चैप्टर दिया गया था। जैसे कि 3 तरह के हमने वेज पढ़े, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपको जमीन से कहीं जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? स्कूटर की मदद से, रिक्शा, बस, कार या फिर बाईसाइकिल की मदद से। रेलवे से जाना है तो मेट्रो या फिर ट्रेन। अगर आपको वाटरवे से जाना है तो आप बोट से, शिप से या फिर स्टीमर से जा सकते हो। और अगर हवा से जाना है, ठीक है, अगर आपका रास्ता ऐसा है कि भाई हवा से ही जाना पड़ेगा, तो आप ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन की मदद से जा सकते हो। फिर हमने देखा कि जो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो धीरे चलते हैं उन पर हमें स्क्वायर बनाना था, और ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो जल्दी मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, उन पर हमें सर्किल बनाना था। तो कार फास्ट मूव करती है, बस भी फास्ट मूव करती है, ट्रेन भी फास्ट मूव करती है, बुलडॉग कार्ट कैसे करती है? स्लो मूव करती है। एरोप्लेन भी फास्ट मूव करता है, हेलीकॉप्टर भी फास्ट मूव करता है, जो ट्रैक्टर होता है वो भी फास्ट मूव कर सकता है। नहीं, जो ट्रैक्टर है वो स्लो करता है, ठीक है, मैंने आपको स्लो बताया था। और जो ट्रैक्टर है वो स्लो मूव करेगा, यानी धीरे चलता है। मोटरसाइकिल्स जो होती है वो भी फास्ट मूव करती है, और रिक्शा स्लो मूव करती है। उसके बाद जो एक्टिविटी है कि ट्रेन, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन और ट्रैक्टर किससे चलते हैं? डीजल से, पेट्रोल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कई जगह, किसी जगह पर जाना है तो आप कोई सा भी ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो। पर अगर आपको कम दूरी पर जाना है तो आपको चलकर जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हमें अपना जो फ्यूल है वो भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कहीं दूसरी सिटी में जल्दी जाना है तो आप कैसे ट्रेवल करोगे, यानी कैसे जाओगे? तो मैंने आपको क्या बताया कि एरोप्लेन से हम जाना पसंद करेंगे। तो ये तो चैप्टर के बारे में बात हो गई। अब आपको इस चैप्टर का वर्क क्या करना है? तो आज की क्लास में आपको इस चैप्टर के मैं डिफिकल्ट वर्ड्स दे रही हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको करना है, यानी हमारा क्लास वर्क है एक तरह से ये। तो देखो बच्चों, क्लास वर्क आपका क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस, ठीक है। चैप्टर नंबर, उससे पहले अपन ने किया था टाइम फॉर सेलिब्रेशन। मैं आशा करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आपने वो चैप्टर कर लिया होगा अपनी ईवीएस की नोटबुक में। और ये चैप्टर होने के बाद, जो चैप्टर नंबर हमने पढ़ा ना इससे पहले, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, वो होने के बाद आपको क्या करना है? न्यू पेज से लिखना है क्लास वर्क। फिर चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं? हेडिंग लगाओगे डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। व्हीकल्स, व्हीकल्स या व्हीकल्स, इसको क्या पढ़ेंगे? व्हीकल्स। व्हीकल्स यानी वाहन, ठीक है, गाड़ियां। फिर है बुलडॉग कार्ट। बुलडॉग कार्ट का मतलब क्या होता है? जो बैलगाड़ी होती है। 4th नंबर पर है रिक्शा। रिक्शा यानी जैसे मैंने आपको बताई थी, साइकिल होती है और पीछे एक सीट होती है। 5 नंबर पर है व्हील। व्हील मैंने चक्का। 6 नंबर पर है मेट्रो। क्या होती है मेट्रो? जो बहुत तेज चलती है, ठीक है। एक होती है रेल, एक होती है मेट्रो। तो जो मेट्रो होती है वो रेल से, ट्रेन से थोड़ी ज्यादा तेज चलती है। फिर मैंने आपको बताया रोडवेज। रोडवेज यानी
ऐसा रास्ता जिसमें हम रोड से जाते हैं। 8th रेलवेज, रेलवेज यानी ऐसा रास्ता जिसमें हम रेल से जाते हैं। 9th है वाटरवेज यानी पानी वाला रास्ता, पानी का रास्ता हो जाएगा वाटरवेज। और 10 नंबर पर है एयरवेज, एयरवेज यानी हवा का रास्ता, तो वो हो जाएगा एयरवेज। तो कुल मिला के 10 डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। न्यू चैप्टर है इसलिए न्यू पेज से ही आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्लास वर्क लिखना है, फिर चैप्टर नंबर 13 लिखना है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स है ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्हीकल्स यानी वाहन गाड़ियां, बुल्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी। 4th नंबर रिक्शा, रिक्शा यानी जो साइकिल होती है उसके पीछे सीट लगी होती है वो होती है रिक्शा। फिर है व्हील यानी चक्का। मेट्रो, मेट्रो यानी ऐसी ट्रेन जो ट्रेन से या रेल से बहुत स्पीड में चलती है। फिर है रोडवेज यानी रोड से जाने वाला रास्ता। फिर है रेलवेज यानी रेल से जाने का रास्ता। वाटरवेज यानी एक तरह से बोलते हैं वाटरवेज यानी जल मार्ग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जल मार्ग, इसको हम जल मार्ग भी बोल सकते हैं। वाटरवेज यानी जल मार्ग, और एयरवेज यानी हवा मार्ग। ठीक है, हवा से जाने का रास्ता, मार्ग यानी रास्ता, तो ये हवा से जाने का रास्ता, वाटरवेज यानी जल मार्ग यानी पानी से जाने का रास्ता। तो इस तरह से 10 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप अपना काम जो है अच्छे से समझ गए होंगे और समय पर अपना काम ईवीएस की नोटबुक में कर लोगे। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, अपना जो वर्क है वो डेली टाइम टू टाइम करते रहना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।